हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुआ है। और अपडेट है नीट पीजी 2025 काउंसलिंग से रिलेटेड। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राउंड 2 की रिज़ल्ट हुई है उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे। रिपोर्टिंग उसकी 30th ऑफ दिसंबर 1 o'clock इन द आफ्टरनून उसकी रिपोर्टिंग ख़त्म हो गई है। एंड अब थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग की शेड्यूल आएगी। अभी तक शेड्यूल आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आएगी। साथ ही साथ देखेंगे कि रिवाइज्ड कट ऑफ, जो हर साल कट ऑफ रिवाइज होती है, जो मिनिमम कट ऑफ रहती है जनरल, SC ST OBC EWS कैटेगरी में नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसमें क्या कट ऑफ कहाँ तक जाने की चांसेस है, कितनी जा सकती है, या ज़ीरो कट ऑफ, ज़ीरो परसेंटाइल जो पहले भी हो चुकी है, बहुत एक बार हो चुकी है, जिसकी बहुत चांसेस रहती है वो होगी, या उसी के आसपास थोड़ी बहुत ही कट ऑफ रहेगी। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो जो चैनल पर न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो इनकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बेस्ड, सेल्फ मेरिट बेस्ड जो सीट्स हैं राउंड 2 की, उसकी रिज़ल्ट जो हुई है। पिछले वीडियो में भी मैंने रिज़ल्ट डिस्कस की थी, इस बार भी देखा है। तो ऑलमोस्ट आप अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, रेडियोडर्मा, मेडिसिन, सर्जरी, सब पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, सब 30,000 प्लस इनकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में सेकंड राउंड में 30,000 जो क्लोजिंग रैंक है वो प्लस में गई है। पॉजिटिव शिफ्ट गई है मैक्सिमम ब्रांचेस में। कुछ एक दो गिने चुने ब्रांचेस ही होंगे जिसमें कम पॉजिटिव शिफ्ट गई है। सारे जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं, क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, गायनोकोलॉजी ले लीजिए, ऑप्थेल्मोलॉजी ले लीजिए, ENT ले लीजिए, ऊपर के 4 रेडियोडर्मा, मेडिसिन, सर्जरी ये ले लीजिए, पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, TB एंड चेस्ट भी, ENT भी, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इन सब में 30,000, मिनिमम 30,000 का पॉजिटिव शिफ्ट क्लोजिंग रैंक देखने को मिली है। मतलब सेकंड राउंड में 30,000 और ज़्यादा तक कट ऑफ गिरी है, और बहुत अच्छी खासी गिरी है। इतनी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को नहीं मिलती है। रीज़न बीइंग कि ये साल ख़त्म होने पे है, ठीक है, काउंसलिंग बहुत डिले हो गई है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनकी रैंक्स अच्छी नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा होगा कि अब नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई किया जाए, ये साल ऐसे भी ख़त्म हो गया, कुछ दिन में दोबारा से एग्ज़ाम हो जाएगी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग 2027 काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ऑन टाइम होती है तो। और इस वजह से बहुत सारी अलॉटमेंट तो हो गई, बहुत कट ऑफ बहुत लो गई, अलॉटमेंट भी हो गई। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ हुई है कि रिपोर्टिंग बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं हुई है, और सीट्स बहुत जगह वेकेंट है अभी भी। थर्ड राउंड में और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। जो रेडियो डायग्नोसिस है, डर्मेटोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, गायनोकोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ENT है, इन सारे ब्रांचेस में अभी तो 30,000 की शिफ्ट देखने को मिली है। मतलब 30,000 और ज़्यादा लोअर एंड पे क्लोजिंग रैंक गई है। अगले राउंड में 40-50,000 से बिलो देखने को नहीं मिलेगी, उससे कम देखने को नहीं मिलेगी। 40-50,000 का पॉजिटिव शिफ्ट, 10,000 और मिनिमम ऐड कर दीजिए, 40,000 हर ब्रांच में मिनिमम पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। नेगेटिव शिफ्ट कोई भी नहीं देखने को मिलेगी, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिली है अलॉटमेंट, या जो अभी कट ऑफ रिवीजन होगी, सेकंड राउंड के बाद ही कट ऑफ रिवीजन होती है, और हर साल सेकंड राउंड से पहले नहीं होती है, इसी टाइम पे होती है, सेकंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के बीच में शेड्यूल जारी होगी, उसी के अराउंड
जो कट ऑफ है वो रिवाइज हो जाएगी। तो जो न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए उनमें जो जो बहुत कम जिनकी स्कोर है, जैसे 276 है जनरल के लिए, तो जिनकी स्कोर 270 है या 265 है उन लोग को ईजिली मिल जाएगी अगर वो ठीक से चॉइस फिलिंग करेंगे, प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस सीक्वेंस ध्यान से, रैंक अपनी ऑल इंडिया रैंक वगैरह सब कुछ, बजट वगैरह सब कुछ देख के ध्यान से करेंगे, या किसी की सर्विस ही ले ले, अगर वो खुद से नहीं कर पाते तो किसी से हेल्प ले ले, किसी की सर्विस ले ले, तो अगर सोच समझ के ध्यान से किया जाए तो ईजिली उनको कहीं ना कहीं आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये तो 100% श्योरिटी है कि थर्ड राउंड में जो रिज़ल्ट रहेगी वो और बढ़िया रहेगी, क्योंकि बहुत सारी सीट्स अभी भी वेकेंट है और अलॉटमेंट हो गई है, बहुत सारी सीट्स पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है और बहुत सारी सीट्स इंक्रीज होके इंक्रीमेंट होके भी आएगी। तो ऑल इन ऑल जिन्हें मिल गई है और जो रिपोर्टिंग कर दिए हैं जिन सीट्स पे बढ़िया है, लेकिन बहुत ऐसे सीट्स अनरिपोर्टेड चली गई हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं। सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश होगी, उसमें क्लियर कट सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर कट सारी डिटेल्स सीट्स की आ जाएंगी और 100% आपको काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं रिवाइज कट ऑफ की। तो ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कट ऑफ। जनरल ईडब्ल्यूएस की 276, SC/ST OBC की 235, जनरल PWD की 255। जैसी रिपोर्ट्स आ रही है कि काफ़ी नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट है डीम्ड एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कहीं कहीं सीट्स वेकेंट है, तो मिनिमम मार्क्स जो रिड्यूस होगी वो 80 से 100 होगी। मतलब कि जनरल EWS कैटेगरी में 276 है तो 176 मिनिमम रहेगी, SC/ST OBC है तो 235 से 245 सॉरी 145 या 140 मिनिमम रहेगी। ये भी हो सकता है कि इससे भी नीचे जाए, क्योंकि जब भी सीट्स वेकेंट रहती हैं स्पेशली प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, अनरिपोर्टेड चली जाती है या नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स अलॉटमेंट एडमिशन उस पर, तो सीट्स फिल करने के लिए गवर्नमेंट को जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी रिवाइज करने पड़ती है। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कट ऑफ जो है वो कर दिया है रिवाइज करके। मतलब अगर मान लीजिए 276 है तो 100 कर दिया है या 130 कर दिया है, 140 कर दिया है, तो होनी ही होनी है। जैसी कंडीशन दिख रही है, जो सिचुएशन है सीट्स की, वेकेंट सीट्स जा रही है, तो सीट्स को फिल करने के लिए, स्पेशली नॉन क्लिनिकल सीट्स को फिल करने के लिए करना ही पड़ता है, बहुत नीचे तक कट ऑफ रिवाइज करके गिराना पड़ता है, ताकि एटलीस्ट नॉन क्लिनिकल तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अलॉट हो ही जाती है, सब हर कोई ना कोई लास्ट राउंड तक ले ही लेता है, लेकिन नॉन क्लिनिकल बहुत वेकेंट जाती हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए बहुत 0% भी बहुत बार किया गया है और बहुत बार मिनिमम मार्क्स पे भी कट ऑफ रिवाइज किया गया है। तो आप जिनकी 100 मार्क्स की भी, मतलब 100 मार्क्स की ड्यूरेशन है, गैप है 100 मार्क्स की, जैसे मान लीजिए 276 है तो कोई 170 है या 175 है, आप भी एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। वेट कीजिए 1 वीक के अंदर, विद 1 वीक क्या, विद इन आफ्टर
1 जनवरी किसी भी दिन, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी किसी भी दिन आ सकती है रिवाइज कट ऑफ। और जिन्हें लग रहा है कि नहीं हमारी कट ऑफ नहीं रिवाइज होगी, वेट कीजिए, आने दीजिए। हो सकता है कि आप जिन्हें जो श्योर है कि नहीं होगी वो भी एलिजिबल हो जाए। और एलिजिबिलिटी अगर एक बार मिल जाती है तो आप कहीं पे भी, कहीं किधर भी, अगर आप जनरल कैटेगरी में एलिजिबल हो जाते हैं तो कहीं पे भी आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन स्टेट्स में या सेंट्रल काउंसलिंग में। तो ये थी फ्रेंड्स थोड़ी बहुत एनालिसिस रिज़ल्ट की, राउंड 3 काउंसलिंग की। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक एग्जैक्टली कहाँ तक किस ब्रांच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी, एज वेल एज सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में, एज वेल एज एनआरआई कोटा की भी, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट्स की भी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और जैसे ही रिवाइज कट ऑफ आएगी, जो भी अपडेट्स होगी हम ऑन टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और फर्दर किसी तरीके की जानकारी के गाइडेंस के लिए, फीस नेगोशिएशन, बॉन्ड, किसी भी तरह की हेल्प के लिए, काउंसलिंग गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें। इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।